चैप्टर 5 मौता इमाम मालिक। किताब अल-स्लोत। बाब, जो शख्स नमाज पढ़कर या 2 रकअतें पढ़कर खड़ा हो जाए, इसका बयान। हदीस नंबर 201। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन बहीना से रिवायत है कि नमाज पढ़ाई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर की, फिर खड़े हो गए 2 रकअतें पढ़कर और न बैठे तो जब पूरा कर चुके नमाज को 2 सजदे के, फिर सलाम फेरा बाद उसके। मौता इमाम मालिक। किताब अल-स्लोत। बाब, नमाज में इस चीज़ की तरफ देखने का बयान जो गाफिल कर दे नमाज से। हदीस नंबर 202। तर्जुमा। मरजाना से रिवायत है कि आयशा ने फरमाया कि अबू जहम बिन हुज़ैफ़ा ने तोहफ़ा भेजी एक चादर शाम की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते, जिसमें नक्श थे, तो नमाज को आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको ओढ़कर फिर जब फारिग हुए नमाज से फरमाया कि फेर दे ये चादर अबू जहम को, क्योंकि मैंने देखा इसके बेल बूटों को नमाज में पस करीब था कि गाफिल हो जाऊं मैं। मौता इमाम मालिक। किताब अल-स्लोत। बाब, नमाज में इस चीज़ की तरफ देखने का बयान जो गाफिल कर दे नमाज से। हदीस नंबर 203। तर्जुमा। रूबिन ज़ुबैर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर शाम की बनी हुई नक्शी भेजी, फिर वो चादर अबू जहम को दे दी और एक चादर मोटी सादी ले ली, तो अबू जहम ने कहा कि ऐसा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मैंने नमाज में उसको नक्श व नगार की तरफ देखा। मौता इमाम मालिक। किताब अल-स्लोत। बाब, नमाज में इस चीज़ की तरफ देखने का बयान जो गाफिल कर दे नमाज से। हदीस नंबर 204। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अबी बकर से रिवायत है कि अबू तुल्हा अंसारी नमाज पढ़ रहे थे बाग में, तो एक चिड़िया उड़ी और ढूंढे लगी राह निकलने की, क्योंकि बाग इस कद्र गुंजान था और पेड़ आपस में मिले हुए थे कि चिड़िया को जगह निकलने की ना मिलती थी। पसंद आया उनको ये अमर और खुश हुए अपने बाग का ये हाल देखकर, तो एक घड़ी तक इस तरफ देखते रहे। फिर ख्याल आया नमाज का, सौ भूल गया कि कितनी रकतें पढ़नी। तब कहा मुझे आजमाया अल्लाह जल जलाला ने इस माल से, तो आए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और बयान किया जो कुछ बाग में किस्सा हुआ था, और कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बाग सदका है वास्ते अल्लाह के, और सिर्फ करें इसको जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहें। मौता इमाम मालिक। किताब अल-स्लोत। बाब, नमाज में इस चीज़ की तरफ देखने का बयान जो गाफिल कर दे नमाज से। हदीस नंबर 205। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अबी बकर से रिवायत है कि एक शख्स अंसार में से नमाज पढ़ रहा था अपने बाग में, और वो बाग क़िफ़ में था, जो नाम है एक वादी का, जो मदीना की वादियों में से है। ऐसे मौसम में कि खजूर पक कर लटक रही थी, गोया फलों के तोक शाखों के गलों में पड़े थे। तो उसने नमाज में इस तरफ देखा और निहायत पसंद किया फलों को। फिर जब ख्याल किया नमाज का, तो भूल गया कितनी रकतें पढ़नी, तो कहा कि मुझे इस माल में आजमाइश हुई अल्लाह जल जलाला की। पस आया हज़रत उस्मान के पास, और वो उन दिनों खलीफा थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और बयान किया उनसे यह किस्सा। फिर कहा कि वो सदका है तो सिर्फ करो इसको नेक राहों में। पस बेचा इसको हज़रत उस्मान ने 50,000 का, और इस माल का नाम हो गया 50,000। मौता इमाम मालिक। किताब अल-साओ। बाब, नमाज में भूल जाने का इलाज। हदीस नंबर 206। तर्जुमा। अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक तुम में से जब कोई खड़ा होता है नमाज को, तो आता है शैतान इसके पास, फिर भला देता है उसको, यहाँ तक कि इसको याद नहीं रहता कि कितनी रकतें पढ़नी। तो जब तुम में से किसी को ऐसा इत्तिफाक हो तो वो सजदे करे बैठे बैठे। इमाम मालिक को पहुंचा कि फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं भूलता हूँ या भुलाया जाता हूँ ताकि अपनी उम्मत के लिए एक राह पैदा करूँ। इमाम मालिक को पहुंचा कि एक शख्स ने कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर सिद्दीक़ से पूछा कि मुझे नमाज में वहम होता है और बहुत वहम होता है। तो कासिम ने कहा कि तो नमाज अपनी पढ़ ले जा और वहम की तरफ मत ख्याल कर, इसलिए कि तुझे वहम कभी ना छोड़ेगा जब तक तो नमाज से फारिग ना हो और दिल में यह ख्याल रहे कि मैंने पूरी नमाज पढ़ी। मौता इमाम मालिक। किताब अल-जुमा। बाब, जुमा के दिन गुस्ल का बयान। हदीस नंबर 207। तर्जुमा। अबू हरीरा रिवायत है कि फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो शख्स गुस्ल करे जुमा के दिन मानिंद गुस्ल जनाबत के, फिर जाए मस्जिद को पहली सातमी, तो गोया उसने सदका दिया एक ऊँट, और जो जाए दूसरी सातमी तो गोया उसने सदका दिया एक बैल या गाय, और जो जाए तीसरी सातत तो गोया उसने सदका दिया एक मेंढा सींगदार, और चौथी सातमी जाए तो गोया उसने सदका दिया एक मुर्ग, और जो पाँचवीं सातमी जाए तो सदका दिया उसने एक अंडा। फिर जिस वक्त इमाम निकलता है खुतबा को, फरिश्ते आते हैं खुतबा सुनने को। मौता इमाम मालिक। किताब अल-जुमा। बाब, जुमा के दिन गुस्ल का बयान। हदीस नंबर 208। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते थे जुमा के रोज़ गुस्ल करना वाजिब है हर बालिग पर, मसल गुस्ल जनाबत के। मौता इमाम मालिक। किताब अल-जुमा। बाब, जुमा के दिन गुस्ल का बयान। हदीस नंबर 209। तर्जुमा।
सालिम बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि इन्होंने कहा, एक शख्स आए अस्हाब में से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में जुमा के दिन और हज़रत उम्र खुतबा पढ़ रहे थे तो बोले, हज़रत उम्र किया वक्त है ये आने का। जवाब दिया उस शख्स ने कि मैं लूटा बाजार से, तो सुना मैंने अज़ान को पस वज़ू किया और चला आया तो कहा, हज़रत उम्र ने, ये दूसरा कसूर है, तुमने सिर्फ वज़ू किया, हालांकि तुमको मालूम है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म करते थे गुस्ल का। मौता इमाम मालिक। किताब अल-जुमा। बाब जुमा के दिन गुस्ल का बयान। हदीस नंबर 210। तर्जुमा। अबू सईद खदरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्ल जुमा का वाजिब है हर शख्स बालिग पर। मौता इमाम मालिक। किताब अल-जुमा। बाब जुमा के दिन गुस्ल का बयान। हदीस नंबर 211। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो शख्स आए जुमा को तो गुस्ल करके आए, या जो शख्स नमाज जुमा का इरादा करे तो गुस्ल कर ले। मौता इमाम मालिक। किताब अल-जुमा। बाब जुमा के दिन खुतबा हो तो चुप रहना चाहिए। हदीस नंबर 212। तर्जुमा। अबू हरीरा रिवायत है कि फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस वक्त इमाम खुतबा पढ़ता है अगर तो अपने पास वाले से कहे चुप रह तो तूने भी एक लघु हरकत की। मौता इमाम मालिक। किताब अल-जुमा। बाब जुमा के दिन खुतबा हो तो चुप रहना चाहिए। हदीस नंबर 213। तर्जुमा। सलबा बिन अबी मालिक कुर्जी से रिवायत है कि लोग नमाज पढ़ा करते थे जुमा के दिन, यहाँ तक कि निकली उम्र बिन खिताब, फिर जब निकलते उम्र और बैठे हुए बातें किया करते, जब मौज़ चुप हो रहते और उम्र खड़े होकर खुतबा पढ़ते तो कोई बात ना करता। कहा इब्न शहाब ने, जब इमाम निकले खुतबे के लिए तो नमाज मौकूफ़ करना चाहिए और जब खुतबा शुरू करे तो बात मौकूफ़ करना चाहिए। मौता इमाम मालिक। किताब अल-जुमा। बाब जुमा के दिन खुतबा हो तो चुप रहना चाहिए। हदीस नंबर 214। तर्जुमा। मालिक बिन अबी आमिर से रिवायत है कि उस्मान बिन अफ़ान जब खुतबा को खड़े हुए तो अक्सर कहा करते, बहुत कम छोड़ देते ये बात है लोगों, जब इमाम खड़ा हो खुतबा के लिए तो सुनो खुतबा को और चुप रहो, क्योंकि जो शख्स चुप रहेगा और खुतबा इसको ना सुनाई देगा उसको भी इतना ही अजर मिलेगा जितना उस शख्स को मिलेगा जो चुप रहे और खुतबा इसको सुनाई दे। और जब तकबीर हो नमाज की तो बराबर करो सफ़ों को और बराबर करो मुंडों को, क्योंकि सफ़ें बराबर करना नमाज का ततमा है। फिर तकबीर तहरीमा ना कहते थे उस्मान, यहाँ तक की खबर देते आकर उनको वो लोग जिनको मुकर्रर किया था सफ़ें बराबर करने पर इस बात की सफ़ें बराबर हो गईं, उस वक्त तकबीर तहरीमा कहते थे। मौता इमाम मालिक। किताब अल-जुमा। बाब जुमा के दिन खुतबा हो तो चुप रहना चाहिए। हदीस नंबर 215। तर्जुमा। नाफा से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उम्र ने देखा, दो मर्दों को खुतबा के वक्त बातें कर रहे हैं तो कुनकर फूंके उन पर, इसलिए कि चुप रहीं। इमाम मालिक को पहुंचा कि एक शख्स छीनका दिन जुमा के और इमाम खुतबा पढ़ता था, तो जवाब दिया इसको एक आदमी ने। फिर पूछा सईद बिन मुसैयब से, तो मना किया इन्होंने उससे और कहा कि फिर ऐसा ना करना। मौता इमाम मालिक। किताब अल-जुमा। बाब जुमा के दिन खुतबा हो तो चुप रहना चाहिए। हदीस नंबर 216। तर्जुमा। इमाम मालिक से रिवायत है कि इन्होंने पूछा इब्न शहाब ज़हरी से, कहा जब इमाम मिंबर से उतरे खुतबा पढ़कर तो क़ब्ल तकबीर के बाद कहना कैसा है, कि इब्न शहाब ने कुछ कबाहत नहीं है। मौता इमाम मालिक। किताब अल-जुमा। बाब जिसने इमाम के साथ एक रकत जुमा की पाई, इसका बयान। हदीस नंबर 217। तर्जुमा। इब्न शहाब से रिवायत है कि वो कहते थे, जो शख्स जुमा की नमाज की एक रकत पाए तो वो एक रकत अदा करे, यही सुन्नत है। मौता इमाम मालिक। किताब अल-जुमा। बाब जुमा के दिन सही का बयान। हदीस नंबर 218। तर्जुमा। इमाम मालिक ने पूछा इब्न शहाब से कि इस आयत की तफसीर किया है, अज़ानुद्दी ललसलवा मन यौम अल-जुमा फ़ासओ इला ज़िक्रिल्लाह, तो इब्न शहाब ने जवाब दिया कि हज़रत उम्र बिन ख़िताब इस आयत को यूं पढ़ते थे, अज़ानुद्दी ललसलवा मन यौम अल-जुमा फ़ामुज़ु फ़ासु 62। अल-जुमा 9 इला ज़िक्रिल्लाह। मौता इमाम मालिक। किताब अल-जुमा। बाब जुमा के दिन इस सात का बयान जिसमें दुआ कबूल होती है। हदीस नंबर 219। तर्जुमा। अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया जुमा का, फिर कहा कि इसमें एक सात ऐसी है कि नहीं पाता उसका बंदा मुसलमान, और वो नमाज में खड़ा होता है और मांगता है अल्लाह से कुछ मगर देता है अल्लाह इस चीज़ को इसको, और इशारा किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से कि वो सात थोड़ी है। मौता इमाम मालिक। किताब अल-जुमा। बाब जुमा के दिन इस सात का बयान जिसमें दुआ कबूल होती है। हदीस नंबर 220। तर्जुमा।
अबू हरीरा रिवायत है कि मैं गया कोह तौर पर तो मिला मी कब बिन अलाहिबार से और बैठा मैं उनके पास बयान की कब अलाहिबार ने मुझसे बातें तौरात की और मैंने बयान की बातें उनसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो जो बातें मैंने उनसे कही उनमें एक ये भी थी कि फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतर सब दिनों में जिनमें सूरज निकला है जुमा का दिन है, उसी दिन पैदा हुए आदम और उसी दिन उतारे गए जन्नत से और उसी दिन मुआफ हुआ गुनाह उनका और उसी दिन क़यामत कायम होगी और कोई जानदार ऐसा नहीं है जो कान न लगाए जुमा के दिन आफ्ताब निकलने तक क़यामत के खौफ से, मगर जन्नत और आदमी गाफिल रहते हैं। और जुमा में एक सात ऐसी है कि नहीं पाता उसका मुसलमान बंदा नमाज में और वो मान गए अल्लाह से कुछ मगर दे अल्लाह जल जलाला इसको कब अलाहिबार ने कहा ये तो हर साल में एक दिन होता है। मैंने कहा नहीं बल्कि हर जुमा को। तो कब ने तौरात को पढ़ा फिर कहा सच फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। अबू हरीरा ने फिर मिला मी बसरा बिन अबी बसरा गफ्फारी से तो कहा इन्होंने कहाँ से आते हो। मैंने कहा कि कोह तौर से। कहा इन्होंने अगर कब्र तौर जाने के तुम मुझसे मिलते तो तुम ना जाते। सुना मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते थे ना तैयार के जाएं मगर तीन मस्जिदों के लिए, एक मस्जिद अल हराम, दूसरी मेरी मस्जिद, ये तीसरी मस्जिद एलिया या बीत अल मक़दस। शक है रावी को। कहा अबू हरीरा ने फिर मिला मैं अब्दुल्लाह बिन सलाम से और बयान किया मैंने उनसे जो गुफ्तगू की थी। मैंने कब अलाहिबार से जुमा के बाब में और मैंने ये कहा कि कब अलाहिबार ने कहा ये दिन हर साल में एक बार होता है। तो अब्दुल्लाह बिन सलाम ने कहा कि झूठ बोला कब ने। फिर मैंने कहा कि कब ने तौरात को पढ़कर ये कहा कि बेशक ये सात हर जुमा को होती है। तब अब्दुल्लाह बिन सलाम ने कहा कि सच कहा कब ने। फिर कहा अब्दुल्लाह बिन सलाम ने मैं जानता हूँ इस सात को, वो कौन सी है। अबू हरीरा ने कहा कि बताओ मुझको और बकल ना करो। अब्दुल्लाह बिन सलाम ने कहा कि वो आखिर सात है जुमा की। अबू हरीरा ने कहा कि उनके आखिर सात होगी। हालांकि फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं पाता उसको मुसलमान बंदा नुमा में, मगर जो मांगता है अल्लाह से देता है उसको। ये सात तो ऐसी है कि इसमें नमाज नहीं हो सकती है। तो जवाब दिया अब्दुल्लाह बिन सलाम ने किया नहीं। फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो शख्स बैठे नमाज के इंतज़ार में तो वो नमाज में है यहाँ तक कि नमाज पढ़े। अबू हरीरा ने कहा हम अब्दुल्लाह बिन सलाम ने कहा बस यही मतलब है। मौता इमाम मालिक किताब अल-जुमा बाब जुमा के दिन कपड़े बदलने को फानद कर जाने और इमाम की तरफ मुँह करके बैठने का बयान। हदीस नंबर 221। तर्जुमा यही बिन सईद अंसारी से रिवायत है कि फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया नुकसान है किसी का तुम में से अगर बना रखे कपड़े जुमा की नमाज के वास्ते सिवाय रोज़मर्रा के कपड़ों के। मौता इमाम मालिक किताब अल-जुमा बाब जुमा के दिन कपड़े बदलने को फानद कर जाने और इमाम की तरफ मुँह करके बैठने का बयान। हदीस नंबर 222। तर्जुमा नाफा से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उमना जाते जुमा को यहाँ तक कि तेल लगाते और खुशबू मगर जब एहराम बांधे होते। मौता इमाम मालिक किताब अल-जुमा बाब जुमा के दिन कपड़े बदलने को फानद कर जाने और इमाम की तरफ मुँह करके बैठने का बयान। हदीस नंबर 223। तर्जुमा अबू हरीरा ने कहा कि अगर कोई तुम में से नमाज पढ़े ज़हर जरा में बेहतर है इससे कि बैठा रहे अपने घर में, फिर जब इमाम खुतबा पढ़ने को खड़ा हो आए फांदता हुआ गर्दन को लोगों की दिन जुमा के। मौता इमाम मालिक किताब अल-जुमा बाब जुमा की नमाज में क़ुरात का बयान और इत्तिबा का बयान और जुमा को जो तर्क करे बग़ैर अज़र के इसका हाल। हदीस नंबर 224। तर्जुमा ज़हाक बिन कैस ने पूछा नोमान बिन बशीर से कि कौन सी सूरत पढ़ते थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के रोज़ बाद सूरत जुमा के। कहा कि पढ़ते थे हलु तक। हदीस अल-गाशिया। मौता इमाम मालिक किताब अल-जुमा बाब जुमा की नमाज में क़ुरात का बयान और इत्तिबा का बयान और जुमा को जो तर्क करे बग़ैर अज़र के इसका हाल। हदीस नंबर 225। तर्जुमा सफ़ून बिन सलीम से रिवायत है लेकिन मालिक कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल किया या नहीं। कहा जो शख्स छोड़ देगा जुमा को 3 मरतबा बग़ैर अज़र और बीमारी के महर कर देगा अल्लाह ताला उसके दिल पर। मौता इमाम मालिक किताब अल-जुमा बाब जुमा की नमाज में क़ुरात का बयान और इत्तिबा का बयान और जुमा को जो तर्क करे बग़ैर अज़र के इसका हाल। हदीस नंबर 226। तर्जुमा इमाम मोहम्मद बाकर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 खुतबे पढ़े जुमा को और बैठे दरमियान में उनके। मौता इमाम मालिक किताब अल-सलोत फ़ी रमज़ान बाब रमज़ान में तरावी पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 227। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी मस्जिद में एक रात तो नमाज़ पढ़ी पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों ने, फिर दूसरी रात में उसी तरह पढ़ी तो लोग बहुत आए, फिर लोग तीसरी या चौथी रात जुमा हुए लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरावी के लिए नहीं निकले।
जब सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने देखा जो तुमने किया, लेकिन मुझे किसी चीज़ ने निकलने से नहीं रोका सिवाय इस खौफ से कि कहीं ये तरावी तुम पर फ़र्ज ना हो जाए, और यह किस्सा रमज़ान में था। मौता इमाम मालिक। किताब अल-सलोत फ़ी रमज़ान। बाब रमज़ान में तरावी पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 228। तर्जुमा। अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रग़बत दिलाते थे लोगों को तरावी पढ़ने की रातों को, और ना हुक्म करते थे बतौर वाजिब के, तो फरमाते थे, आप जिसने तरावी पढ़ी रमज़ान में उसको हक़ समझकर ख़ास अल्लाह के लिए बख्शे जाएंगे अगले गुनाह इसके। कहा इब्न शहाब ने, पस वफ़ात हुई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और ऐसा ही हाल रहा, फिर ऐसा ही हाल रहा हज़रत अबू बकर की खिलाफत में, और शुरू हज़रत उमर की खिलाफत में। मौता इमाम मालिक। किताब अल-सलोत फ़ी रमज़ान। बाब मा जा फ़ी क़याम रमज़ान। हदीस नंबर 229। तर्जुमा। अबदालर हमन बिन अब्दुलकारी से रिवायत है कि मैं निकला उमर बिन ख़िताब के साथ रमज़ान में मस्जिद को, तो देखा कि लोग जुदा जुदा मुतफ़र्रिक़ पढ़ रहे हैं, किसी शख्स के साथ 8-10 आदमी पढ़ रहे हैं। तो कहा उमर ने, कसम अल्लाह की मुझे मालूम होता है कि अगर उन सब को एक कारी के पीछे कर दूँ तो अच्छा हो, फिर इन सब को अबी बिन कअब के पीछे कर दी। कहा अब्दालर रहमान ने, फिर जब दूसरी रात को मैं इनके साथ आया तो देखा कि सब लोग अबी बिन कअब के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। तब कहा हज़रत उमर ने, अच्छी है ये बदअत, और जिस वक्त तुम सोते हो वो बेहतर है इस वक्त से जब नमाज पढ़ते हो, यानी अव्वल रात, और लोग खड़े होते थे अव्वल रात में। मौता इमाम मालिक। किताब अल-सलोत फ़ी रमज़ान। बाब मा जा फ़ी क़याम रमज़ान। हदीस नंबर 230। तर्जुमा। साहब बिन यजीद से रिवायत है कि हुक्म किया हज़रत उमर ने अबी बिन कअब और तमीमदारी को 11 रकत पढ़ाने का। कहा साहब बिन यजीद ने कहा, इमाम पढ़ता था 100 आयतें एक रकत में, यहाँ तक कि हम सहारा लगाते थे लकड़ी पर और नहीं फारिग होते थे हम मगर करीब फजर के। मौता इमाम मालिक। किताब अल-सलोत फ़ी रमज़ान। बाब मा जा फ़ी क़याम रमज़ान। हदीस नंबर 231। तर्जुमा। यजीद बिन रूमान से रिवायत है कि लोग पढ़ते थे हज़रत उमर के ज़माने में 23 रकतें। मौता इमाम मालिक। किताब अल-सलोत फ़ी रमज़ान। बाब मा जा फ़ी क़याम रमज़ान। हदीस नंबर 232। तर्जुमा। दाऊद बिन हसीन ने सुना अब्दाल रहमान बिन हुर्मिज़ अरब से कहते थे, मैंने पाया लोगों को लानत करते थे काफिरों पर रमज़ान में, और इमाम पढ़ता था सूरत बकरा 8 रुकतों में। जब 12 रुकतों में पढ़ता था तो लोगों को मालूम होता था कि तख़फ़ीफ़ की। मौता इमाम मालिक। किताब अल-सलोत फ़ी रमज़ान। बाब मा जा फ़ी क़याम रमज़ान। हदीस नंबर 233। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अबी बकर से रिवायत है, कहते थे, सुना मैंने अपने बाप से कहते थे जब फरागत पाते थे तरावी से रमज़ान में तो जल्दी मांगते थे नौकरों से खाने को फजर होने के डर से। मौता इमाम मालिक। किताब अल-सलोत फ़ी रमज़ान। बाब मा जा फ़ी क़याम रमज़ान। हदीस नंबर 234। तर्जुमा। रूबिन ज़ुबैर से रिवायत है कि ज़कुवन जो ग़ुलाम थे हज़रत आयशा के, और उनको हज़रत आयशा ने आज़ाद कर दी था, अपने बाद खड़े होते थे और पढ़ाते थे नमाज उनकी रमज़ान में। मौता इमाम मालिक। किताब सलूत अल-अलील। बाब तहज्जुद का बयान। हदीस नंबर 235। तर्जुमा। आयशा से रिवायत है कि फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कोई आदमी ऐसा नहीं है जो नमाज पढ़े हमेशा रात को फिर गालिब आ जाए इस पर नींद, मगर ये कि अल्लाह जल जलाला लिखेगा इसके लिए सवाब नमाज का, और सोना इसको सदका होगा। मौता इमाम मालिक। किताब सलूत अल-अलील। बाब तहज्जुद का बयान। हदीस नंबर 236। तर्जुमा। आयशा से रिवायत है कि मैं सोती थी सामने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और पाँव मेरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने थे। पस जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते थे आप दबा दतीये थे, मुझको सौ समेट लेती थी मैं पाँव अपने। कहा हज़रत आयशा ने, और घरों में इन दिनों चिराग ना थे। मौता इमाम मालिक। किताब सलूत अल-अलील। बाब तहज्जुद का बयान। हदीस नंबर 237। तर्जुमा। हज़रत आयशा से रिवायत है कि फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब ऊँघने लगे कोई तुम में से नमाज में तो सो रहे यहाँ तक कि नींद भर जाए, क्योंकि अगर नमाज पढ़ेगा औनघते हुए तो शायद वो इस्तग़फ़ार करना चाहे और अपने तई बुरा बोलने लगे। मौता इमाम मालिक। किताब सलूत अल-अलील। बाब तहज्जुद का बयान। हदीस नंबर 238। तर्जुमा। असमील बिन अबी हकीम को पहुंचा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपने सुना ज़िक्र एक औरत का जो नमाज पढ़ा करती थी रात भर, तो पूछा कि कौन है ये औरत। कहा लोगों ने, ये हौला है बेटी तौयत की, नहीं सोती है रात को तो बुरा मालूम हुआ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अमर यहाँ तक कि मालूम हुई नाराज़गी आपके चेहरे से। फिर फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खुदावंद करीम नहीं बेजार होता तुम्हारी बेज़राई तक, इतना अमल कर जैसे की ताकत रखो। मौता इमाम मालिक।
किताब सलूत अललील। बाब तहज्जुद का बयान। हदीस नंबर 239। तर्जुमा। असलम से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन ख़िताब रात को नमाज़ पढ़ते जितना अल्लाह को मंजूर होता, फिर जब आखिर रात होती तो अपने घर वालों को जगाता नमाज के लिए और कहते उनसे नमाज, फिर पढ़ते इस आयत को और हुक्म कर अपने घर वालों को नमाज का और सब्र कर इसके लिए हम नहीं मांगते तुझसे रोटी बल्कि हम खिलाते हैं तुझको और आक़िबत की बेहतरी परहेज़गारी से है। सईद बिन मुसैयब कहते थे मकरूह है सोना इशा की नमाज से पहले और बातें करना बाद इशा के। इमाम मालिक को पहुंचा हज़रत उमर बिन ख़िताब से फरमाते थे नफल नमाज रात और दिन की दो रकतें ही सलाम फेर हर 2 रकतों के बाद। मौता इमाम मालिक। किताब सलूत अललील। बाब वतर का बयान। हदीस नंबर 240। तर्जुमा। हज़रत उम्मुल आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को 11 रकतें पढ़ते, एक रकत उनमें से वतर की होती। जब फारिग होते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट जाते दाहिनी करूब पर। मौता इमाम मालिक। किताब सलूत अललील। बाब वतर का बयान। हदीस नंबर 241। तर्जुमा। अब्बू सलमा बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ से रिवायत के इन्होंने पूछा हज़रत आयशा की थी नमाज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमज़ान में, तो कहा हज़रत आयशा ने नहीं ज़्यादा करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में और खैर रमज़ान में 11 रकत पढ़ते थे। 4 रकतें तो मत पूछ उनकी खूबी और तुल का हाल, फिर पढ़ते थे 4 रकतें तो मत पूछ उनकी खूबी और तुल का हाल, फिर 3 रकतें पढ़ते थे। पूछा हज़रत आयशा ने या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो जाते हैं वितर पढ़ने से पहले? फरमाया ए आयशा मेरी दोनों आँखें सोती हैं और दिल नहीं सोता। मौता इमाम मालिक। किताब सलूत अललील। बाब वतर का बयान। हदीस नंबर 242। तर्जुमा। आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे रात को 13 रकतें, फिर जब अजान सुनते सुबह की तो पढ़ लेते 2 रकतें हल्की फुल्की। मौता इमाम मालिक। किताब सलूत अललील। बाब वतर का बयान। हदीस नंबर 243। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि वो एक रात रहे अपनी खाला मैमुना के पास जो बीबी थी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कहा इब्न अब्बास ने लेटा में बिस्तर के अर्ज़ की तरफ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबी लेटी बिस्तर के तरल में पस सो गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तक कि जब आधी रात हुई या कुछ पहले या कुछ बाद उसके जागे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बैठे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मिलने लगे उनकी अपने हाथ से, फिर पढ़ने 10 आयतें अखीर की सूरत और इमरान से, यानी इनफी ख़ुलुक़े अलसमूत वालुर्ज़ वाक़तीला फ़े अलौले वालनरे लायाता ल्यूली अलूलू ब्याबे 3 अल इमरान 190 से आखिर सूरत तक। फिर गए आप एक मशक की पास जो लटक रही थी और वज़ू किया इससे अच्छी तरह, फिर खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। इब्न अब्बास ने कहा मैं भी उठ खड़ा हुआ और जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वैसा ही मैंने भी किया। तो जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाहिना हाथ मेरे सर पर रखा और मेरा दाहिना कान पकड़कर मिलने लगे। फिर पढ़ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकतें, फिर 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 वतर पढ़े, फिर लेटे रहे। जब मोज़न आया तो 2 रकतें हल्की पढ़ी, फिर बाहर निकले और नमाज पढ़ी सुबह की। मौता इमाम मालिक। किताब सलूत अललील। बाब वतर का बयान। हदीस नंबर 244। तर्जुमा। ज़ैद बिन खालिद जहनी से रिवायत है कि इन्होंने कहा मैं ज़रूर देखूंगा नमाज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। रात को कहा ज़ैद ने कि तकिया लगाया मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान की चौखट पर या घर जो बालों से ढपा हुआ था, फिर खड़े हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो पढ़नी 2 रकतें बहुत लंबी बहुत लंबी बहुत लंबी, फिर पढ़नी 2 रकतें इनसे कुछ कम, 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 फिर 1 रकत वतर की पढ़ी, सब 13 रकतें पढ़ी। मौता इमाम मालिक। किताब सलूत अललील। बाब वतर का बयान। हदीस नंबर 245। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि एक शख्स ने पूछा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रात की नमाज का, तो फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात की नमाज 2 रकतें ही और जब डर हो सुबह होने का पढ़ ले 1 रकत जो ताक कर दे इसकी नमाज को। मौता इमाम मालिक। किताब सलूत अललील। बाब वतर का बयान। हदीस नंबर 246। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन महिरीज से रिवायत है कि एक शख्स ने बनी कनाना से जिसको मखदजी कहते थे सुना एक शख्स से शामी जिनकी कुनियत अबू महमद है कहते थे वतर वाजिब है। मखदजी ने कहा कि मैं इबादा बिन सामत के पास गया और अबू महमद के कौल को नकल किया। इबादा ने कहा कि झूठ कहा। अबू महमद ने सुना मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते थे 5 नमाजें ही जो फ़र्ज़ की अल्लाह ने अपने बंदों पर, जो शख्स उनको पढ़ेगा और हल्का जानकर उनको न छोड़ेगा तो अल्लाह जल जलाला ने इसके लिए अहद कर रखा है कि जन्नत में इसको ले जाएगा
और जो शख्स उनको छोड़ देगा अल्लाह के पास इसका कुछ अहद नहीं है, चाहे इसको अजाब कर दी चाहे जन्नत में पहुंचा दे। मौता इमाम मालिक। किताब सलूत अल-अलील। बाब वतर का बयान। हदीस नंबर 247। तर्जुमा। सईद बिन यासार से रिवायत है कि रात को सफ़र में साथ अब्दुल्लाह बिन उम्र के राह में मक्का की कहा। सईद ने जब मुझे डर हुआ सुबह का तो मैं उन पर से उतरा, वतर पढ़े, फिर उनको आगे बढ़कर पा लिया। तो अब्दुल्लाह बिन उम्र ने मुझसे पूछा कि तो कहाँ था। मैंने कहा मुझे सुबह होने का अंदेशा हुआ इसलिए मैंने उतर कर वतर पढ़े। तो अब्दुल्लाह ने कहा किया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी नहीं करता। मैंने कहा वाह क्यों नहीं। कहा अब्दुल्लाह ने पस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वतर पढ़ते थे उन पर। मौता इमाम मालिक। किताब सलूत अल-अलील। बाब वतर का बयान। हदीस नंबर 248। तर्जुमा। सईद बिन मुसैब से रिवायत है कि अबू बकर जब सोने को आते अपने बिस्तर पर वतर पढ़ लेते और उम्र बिन खिताब आखिर रात में वतर पढ़ते थे बाद तहज्जुद के। और सईद बिन मुसैब ने कहा कि मैं जब अपने बिछौने पर सोने को आता हूँ तो वतर पढ़ लेता हूँ। इमाम मालिक को पहुंचा कि एक शख्स ने पूछा अब्दुल्लाह बिन उम्र से किया वतर वाजिब है। तो कहा अब्दुल्लाह बिन उम्र ने वतर अदा किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों ने। इमाम मालिक को पहुंचा कि बीबी आयशा फरमाती थीं जिस शख्स को खौफ हो कि इसकी ऊँख ना खलेगी सुबह तक तो वो वतर पढ़ ले सोने से पेशतर, और जो उम्मीद रखे जागने की आखिर शब में तो वो देर करे वतर में। मौता इमाम मालिक। किताब सलूत अल-अलील। बाब वतर का बयान। हदीस नंबर 249। तर्जुमा। नाफा से रिवायत है कि था मैं अब्दुल्लाह बिन उम्र के साथ मक्का के रास्ता में और आसमान पर अबर छाया हुआ था तो डरा अब्दुल्लाह बिन उम्र सुबह हो जाने से पस पढ़ी एक रकत वतर की, फिर खल गया अबर तो देखा अभी रात बाकी है, पस दोगाना किया इस रकत को एक रकत और पढ़कर फिर इसके बाद 2 रकतें पढ़ी, फिर जब खौफ हुआ सुबह का तो एक रकत वतर पढ़ी। मौता इमाम मालिक। किताब सलूत अल-अलील। बाब वतर का बयान। हदीस नंबर 250। तर्जुमा। नाफा से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उम्र सलाम फेरते थे 2 रकत वतर की पढ़कर और कुछ काम होता तो उसको कह देते फिर 1 रकत पढ़ते थे।